अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझको शर्म आती मगर मालिक को कुछ न कहते, क्योंकि 25,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपना 25,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा खरीद थी, बमुश्किल ही घर का गुजारा हो पाता था। इस पर मेरा छोटा सा चंद माँ का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के काम काज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं मुलाजमत कर सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरे शौहर मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। वो काम की नौयत ही कुछ ऐसी थी। वो कहने लगी कि उसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए रज़ाई माँ बन सके। अपने पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वो कहने लगी कि वो बहुत अमीर है और उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसकी खातिर तो वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा, मैंने चाहा शायद मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वो तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज़्यादा माकूल हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है ना। फिर वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे शौहर की बहुत कलील सी तनख्वाह थी, मेरे इसमें गुजर बसर नहीं होता था, न ही मैं अच्छी खुराक खा सकती थी। मेरा बच्चा भी बेहद कमज़ोर सा था और औलाद की खातिर नए कदम खाने के लिए भी तैयार थे। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शरीक बनाना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसिन की बात ठीक ही लगी थी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूँ, ताकि अगर मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो शौहर को भी कायल कर लूँगी। अगले रोज़ मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुँच गई। वो वाकई में तहाशा अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रख के सोफे पर बैठी थी और बच्चा भी तहाशा रो रहा था और मुलाजिम की गोद में था, जो उसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध पी नहीं रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। कहने लगी, न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा भरा है। आजकल लोग डब्बों का दूध पिलाते हैं, बच्चे पल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी, बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक कभी कमरे से बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को पुकारने लगी कि उसने शॉपिंग पर जाना है, इसीलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी, कैसी माँ थी आखिर वो। खैर, फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इस हक से मुस्तफीद करने से हासिल है। लेकिन ये तो हट्टी कट्टी औरत थी, सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को इस नेमत से नवाज सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माएँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चे को मुलाजमों के रहमो करम पर ही पालती हैं, उसे सीने से लगाने के बजाय मुलाजमों के हाथ में दे देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता। और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से महरूम रख रही है। औरत उठकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद उसके घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये है वो खातून? पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पकड़े मेरे बेटे को उसने बगौर देखा और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी न थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती हैं। मैं उसके बाद सुनकर कहा कि रोज़ी रोटी अल्लाह के हाथ में होती है, जिस रब ने बच्चों के लिए खुराक का ज़रिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े मुताज्जिब से अंदाज में मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है, क्योंकि उसे ये पाउडर वाला दूध मवाफिक नहीं है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राज़ी नहीं है कि बच्चे को उसका ये हक दे। मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई कबाहत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त रहे। उसने मुझे महीने 40,000 का कहा था।
یہ سن کر تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ یہ میری ضرورت سے اچھا خاصے زائد پیسے تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی سی پیش رفت کے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اگلے روز جب میں اس بنگلے میں گئی، مالک گھر پر ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا اور کہنے لگا، آج آپ کو دن بھر یہی رہنا پڑے گا، ہر رات کو 10 بجے کے بعد آپ جا سکتی۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائی تھی۔ میں ایک ملازمت ہمراہ ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس کے بچے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ بچہ روئی جا رہا تھا، شاید شدت بھوک کی وجہ سے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اسے چپ کرایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا، لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو بھی شریک کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لپک کر یہ گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت مالک کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی سی دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب ہی میری جانب لپکتا، میں مجبوراً اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا بیٹا ابھی رو دے گا، اسی لیے میں نے اس بچے کے کھلونے اپنے بیٹے کے ارد گرد رکھ دیے۔ میرا بیٹا ان کھلونوں سے دہل سا گیا تھا۔ میں نے اس بچے کو سلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں اے سی بھی آن تھا، اور پھر میرے اپنے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی، کچھ اس کا بھی سونے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا لیا، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ اسے لٹاؤں گی کہاں۔ بیڈ تو ان مالک کا تھا اور مالک کے بیٹے کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر ہی لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور وہ مجھے تھما دیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، مالک کہہ رہے ہیں کہ اسے تم پیو اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل بھی لا کر دوں گی، وہ بھی سارے کا سارا تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیسے کھاؤں گی؟ وہ ملازمہ کہنے تھی، مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خوراک اچھی کھائیں گی تبھی ان کا بیٹا بھی صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پورے 1 سال بعد میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھونٹ دودھ 1 کپ چائے میں ڈال کر پتلی سی چائے ہی پینے کو ملتی تھی۔ ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وقت بھی انسان کو کیسے کیسے مول دکھاتا ہے۔ کہا کہ میں ایک روٹی کو ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا جہان کی ہر نعمت رکھی تھی، صرف اس مالک کے بچے کے توسط سے۔ 4-5 دن میں صرف میری صحت میں واضح فرق آنا شروع ہوا، لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں مالک کے بیٹے کو کمرے میں لے کر جاتی، کچھ دیر بعد ہی مالک کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتا، مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتا، مجھے الجھن سی محسوس ہوتی۔ میں فوراً سے اس بچے کو گود سے اتار دیتی۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے لگتا۔ مجھے اپنے مالک کی حرکت بہت بری سی لگتی تھی کہ وہ کیوں کمرے میں بلا جھجک چلا آتا ہے۔ جب 4-5 دن یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر میں نے ایک دن کہہ ہی دیا کہ دیکھیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ بار بار کمرے میں آتے ہیں۔ میری بات پر اس کے ماتھے پر بڑھ پڑے۔ کہنے لگا، سچی بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا جی فرمائیے۔ وہ کہنے لگا، دیکھیے میں آپ کو جو کھانے پینے میں اتنے لوازمات پیش کرتا ہوں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا مالک ہو۔ بس مجھے یہ وہم رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے بجائے اپنے بیٹے پہ زیادہ توجہ دیتی ہوں۔ میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ کیا سمجھتا تھا وہ مجھے؟ کیا میں بے ایمان ہوں؟ اس کا کھا پی کر میں اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو پوچھوں گی بھی نہیں، یا اسے بھوکا رکھوں گی؟ میں نے کہا، صاحب میں غریب ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، نہ ہی نمک حرام۔ اگر آپ کو ایسا بھی شک ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا، لیکن میں 1 منٹ بھی وہاں نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن بے ضمیر ہرگز نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھلا میں کیوں وہاں پر رک گئی؟ میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ جب تک میں وہاں ہوتی اس کے بچے کو سنبھالتی بھی تھی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونوں سے بہلاتی رہتی تھی، حالانکہ میرے بیٹے کا حق تھا کہ میں اسے توجہ دیتی۔ اسی رات مجھ پر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ میرا شوہر واپس گھر ہی نہیں آیا کر رات کے 12 بج گئے تو میں بے حد پریشان تھی۔ تو جب مجھے فون آیا اور کسی نے مجھے یہ بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سننا تھا کہ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ جب تک میں ہاسپٹل پہنچی میرے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ جب مجھے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو میں غش کھا کر گر چکی تھی۔ کبھی اپنے چند ماہ کے
बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर के मुद्दा वजूद को मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों का रश लग चुका था। सुबह ही मेरे शौहर की तस्वीर हो गई। वो रात मैं यूं ही रोती रही और यूं ही गुजारती, जबकि मेरे बेटे को खबर भी ना थी कि उसके वालिद की वफात हो चुकी है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान जहान हो और ये मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटोगी। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया से छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज चहमगोइयाँ मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मैं शौक बैठी थी जब अगले रोज घर के दरवाजे के बाहर एक प्राडो आकर रुकी और गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ भागते भागते आए। हर कोई दीदे फाड़ कर उस बड़ी बड़ी गाड़ी को देख रहा था कि आखिर हमारे इस छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक घर में दाखिल हुए। गांव की औरतें तो मुंह खोले मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात की नज़ाकत को उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें ये भी खबर मिली थी कि मेरे शौहर की कल रात को ही वफात हो चुकी है, तो वो मुझसे ताज़ियत करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तो मालिक कह रहे तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही ख़राब है। वो तो अब मुलाजमा के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गूंग की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर माजूर खां हूँ, बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा हसास हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, तो भला मैं उसकी रज़ाई माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे शौहर की तो वफात हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वही मुझे कई बार मुलाजमा का फ़ोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर को मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था, वरना मैं दूसरे बच्चे की कैसे फिक्र न करती। उसी रोज़ मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे ही पास रहता। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक रोज़ मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर बेहतर समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारे इस दुनिया में कोई राहत नहीं, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यही रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक होने लगा था। वो इसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकन का तो कुछ अता पता ही ना होता। वो कब आ रही हैं कब जा रही हैं मालिक को भी खबर न होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी भी होती रहती थी। और कई बार तो वो दूसरे मुल्क अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें इस बात की ज़रा सी भी परवाह न थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने शौहर को याद करके काफ़ी उदास सी रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता, अक्सर बुखार में मुब्तला रहता। एक रोज़ मालिक के बेटे की तबीयत ख़राब थी। मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और वो सिर्फ तुम्हारे पास ही बहल सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से ज़्यादा तुमना से दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में आ गए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी जब कदमों की आहट सुनी तो बौखलाकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था, उसकी तबीयत भी कुछ बेहतर थी। मैं हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसे ही लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी और मेरे होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी तरबियत करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की है उसमें ऐसी कोई भी खासियत मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी हो मैं तुमसे निकाह कर लूँ। तुम मेरे बेटे का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो, मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। फौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे निकाह कर सकती हूँ, अभी तो उसकी कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी। मैं फौरन वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे तुम्हें इस फैसले का इख्तियार है, तुम जो कहोगी वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उसे तो अमीरों वाली आराम और आसाइश मिल रही थी। मैंने बहुत सोचा, जब अपने बच्चे के मुस्तक़बिल को देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा।
مگر مجھے مالکن کی طرف سے بڑی ہی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں نے مالک سے نکاح کے لیے ہاں کی تو مالک نے فوراً اپنی پہلے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ چیخ میں چلانے لگی مگر مالک نے اس کا سارا بینک بیلنس اور کریڈٹ کارڈ لے لیے تھے۔ وہ اب تک جتنی بھی عیاشیاں کر رہی تھی وہ مالک کے پیسے پر کر رہی تھی۔ مالک نے اس سے پیسے لیے تو وہ کنگال ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا، مگر شادی کے بعد جب میں نے مالک کی محبت دیکھی تو میں خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی۔ شاید یہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری بیٹی کو باپ کا پیار مل رہا تھا، وہی مالک کی بیٹی کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس نے کیسی ایک در سے باقی در کھولے تھے اور میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔